तो चलिए शुरुआत करते हैं चैनल पे। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। पहला बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग है। पहला है केसरिया सबसे ऊपर, उसके बाद है बीच में सफ़ेद, उसके बाद है हरी पट्टी, सबसे नीचे है हरी पट्टी। ठीक है, सबसे नीचे है हरी पट्टी और बीच में है 24 तिलियों का बना अशोक चक्र। उसका नाम है अशोक चक्र। 24 तिलियाँ होती है उसमें। ठीक है, अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद और सबसे नीचे जो होता है हरा रंग होता है। बात करते हैं अगर रंगों का महत्व के बारे में, तो केसरिया जो है त्याग और शौर्य का प्रतीक है। केसरिया रंग त्याग व शौर्य का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद रंग शांति और सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, सत्य, पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जो है वो हमारा समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक है। और अशोक चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, चक्र है जो प्रगति एवं निरंतरता का प्रतीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन की। तो इस राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन को किसने तैयार किया था? उन्होंने तैयार किया था, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, उनका नाम था पिंगली वकैया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन आंध्र प्रदेश के पिंगली वकैया ने तैयार किया था। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, बात करते हैं जिस पर पहले चक्र की जगह चरखा हुआ करता था। आप देखे होंगे चरखा कहीं फ़ोटो में इस तरह का होता था और यहाँ एक सूत छोटे चक्रों से मिलकर बना होता था। इस तरह का होता था चरखा। ठीक है, गांधी जी इसी चरखे पे वो अपने कपड़ा सिला करते थे। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई की। तो इसके जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। 3:2 के रेशियो में होता है। और बात करते हैं इसका आकार कैसा होता है, तो ये एक आयताकार होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक आयताकार होता है। ठीक है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। बात करें हंसा मेहता के बारे में, तो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत आम नागरिकों को यह रियायत दी गई कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। ये है भारतीय ध्वज संहिता 2002 इसके अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं अगला टॉपिक की। तो ये है झंडा गीत। जो है झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा जो गाना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। इसकी रचना श्यामलाल गुप्ता ने की थी। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है यदि राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो राष्ट्रीय झंडा 12 दिनों तक, और पूर्व राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो 7 दिनों तक झंडा को झुकाया रखा जाता है। ओके, 1971 में पहली बार अमेरिकी यान अपोलो 15 के तहत तिरंगा को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए किसके जरिए 1971 में तिरंगा को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो अमेरिकी यान अपोलो 15। ओके, बात करते हैं अगला लाइन की। तो पहला ध्वज सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, जिस ध्वज पर लाल, पीले एवं हरे रंग की 3 पट्टियाँ थी, जिसके हरे पट्टी पर 8 कमल
और लाल पट्टी पर सूरज एवं चाँद चित्रित थे। उन्होंने पहला झंडा बनाया था जो कि पीले रंग और हरे रंग की 3 पट्टियाँ हुआ करती थी, लाल, पीले और हरे रंग की। हरा रंग है जिस पे 8 कमल बने हुए थे, लाल पट्टी पर सूरज और चाँद चित्रित हुए थे। ठीक है। दूसरा ध्वज दूसरा ध्वज जो बना था पेरिस में बना था दूसरा ध्वज मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, जिसमें 1 कमल और 7 तारे चित्रित थे। 1 कमल और 7 तारे चित्रित थे। बात करें राष्ट्रीय चिन्ह की, तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सारनाथ स्थित सी स्तंभ है। अशोक का सारनाथ में जो स्थित है वो है सी स्तंभ की आकृति है, जिसमें शीर्ष पर 4 सिंह लगे हुए हैं, सिंह लहे और अन्य एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल की आकृति चिन्हित है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को यह चिन्ह को अपनाया। इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार का जो आकृति है अशोक का सिंह स्तंभ, ये भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात करते हैं आगे इसी के बारे में, तो देश के कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग का और लोकसभा के सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात करें राष्ट्रीय चिन्ह की, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वे नीले रंग का, राज्यसभा के सदस्य लाल रंग का, लोकसभा के सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रगान के बारे में बात करें, अगला आता है राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था। भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जबकि सर्वप्रथम राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि है, जिसमें समय लगता है, वो है 52 सेकेंड, जबकि प्रथम एवं अंतिम पंक्ति गाने का समय 20 सेकेंड है। ओके। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत के भाग्य विधाता नामक शीर्षक से में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ओके। बात करते आगे भी, तो सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक से राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगान को जब अंग्रेजी में किया गया था तो उसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रगान को किया गया था। राष्ट्रगान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किया। कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने राष्ट्रगान की धुन को तैयार किया था। बात करें राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है और ये उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक का विमोचन 1888 ईस्वी में हुआ था और सर्वप्रथम राष्ट्रगीत 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। 1888 में हुआ सर्वप्रथम राष्ट्रगीत 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। बात करते हैं उसी के आगे टॉपिक की, तो वंदे मातरम गायन में 65 सेकेंड का समय लगता है और स्वदेशी आंदोलन की थीम वंदे मातरम ही थी। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की जो थीम थी वो वंदे मातरम ही थी। बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार
राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार महीना का पहला महीना जो होता है वो चैत होता है, जो 21 मार्च और 22 मार्च से प्रारंभ होता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ओके, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। 1967 तक, सन 1967 तक राष्ट्रीय पशु का दर्जा सिंह को दिया गया था, लेकिन 1967 के बाद बाघ को मिला है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 प्रारंभ हुआ था, 1973 में। और बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु मानते हैं हम लोग। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। बात करें अन्य प्रतीकों के बारे में तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे मोर भी कहते हैं। ठीक है, मयूर, मोर एक ही है। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है, जो 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ है मोर को। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम ड्यूसीफेरा गार्टन है। कमल का वैज्ञानिक नाम ड्यूसीफेरा गार्टन है। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस मेघालेसिस है। फाइकस मेघालेसिस है। और आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा कहते हैं। ओके, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी है। गंगा नदी में स्थित डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा नदी में स्थित डॉल्फिन है, जिसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे रन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। रन ऑफ रिवर किसे कहते हैं? डॉल्फिन को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को यह दर्जा प्राप्त हुआ, और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओके, बात करें आगे तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो हाथी है। यह दर्जा 2010 में मिला। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है। विरासत पशु अगर पूछे तो हाथी होगा, जो कि दर्जा 2010 में प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो वो है जलेबी। ठीक है, और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का बात करें तो वो है आर। इस तरह का दिया रहता है सिंबल आर, और इसमें र भी लगा हुआ है, देवनागरी का र लिया गया है। और इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। और इसके सृजनकर्ता मतलब इसके निर्माणकर्ता थे उदय कुमार जी। इसके निर्माणकर्ता थे उदय कुमार जी। इन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक जारी किया, और ये अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। इसी के साथ भारत का अपना प्रतीक रुपया मुद्रा का प्रतीक चिन्ह के नंबर में 5वां स्थान आता है। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय पर्व की तो वो है अपना गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व टोटल 3 है, बाकी कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है। आइए, इसी के साथ समाप्त होता है ये वीडियो का टॉपिक। परवीन मैथ आने वाले एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि एग्ज़ाम है एनटीपीसी, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएसएल, स्टेनोग्राफर, आरआरबी में जैसे कि ग्रुप डी के हैं, टेक्नीशियन के हैं, एएलपी के हैं, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।